बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज है जुमे का दिन। जुमे का दिन हर मुसलमान के लिए बहुत ख़ास होता है। जुमे के दिन अल्लाह पाक हम सब पर अपनी ख़ास रहमतें नाजिल फरमाता है। और मैं भी अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इस जुमे के ख़ास मुबारक दिन के सदक़े हम सब के गुनाहों को बख्श दे, हम सब पर अपनी ख़ास रहमतें नाजिल फरमाए, हम सब की खामोश दुआओं को कबूल फरमाए और जितने भी लोग तकलीफ़ में हैं, बीमारी में हैं, उन सबको शिफा अता फरमाए। आमीन। और मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे। ये जो मैंने पीछे बैकग्राउंड में लगाए हुए हैं, जैसे कि ये अल्लाह इस साइड और इस साइड ये प्यारे नबी का लगाया हुआ है, तो कमेंट आ रहे थे कि ये मैंने उल्टा करके लगा रखा है। तो मैं पहले आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे लगाया हुआ है, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाती हूँ फ्रंट कैमरे से बनाती हूँ, तब शायद आप सबको उल्टा लग रहा होगा। मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखा देती हूँ, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा जो अब लगा हुआ है वो सही है या फिर मैं उसको चेंज भी कर दूँगी। तो आप मुझे बताना कि जो मैंने चेंज किया है वो सही है। ठीक है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे कि बैक कैमरे से है, इस साइड ही मैंने अल्लाह लिखा है वो लगा रखा है और इस साइड ये प्यारे नबी का लगाया हुआ है। बट पता नहीं कि ये उल्टा है या सीधा, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। तो मैंने ये बैक कैमरे के अकॉर्डिंग तो ऐसे लगाया हुआ है, बट मेरे पास एक भाई का कमेंट आया था, उनका नाम सौरभ भारद्वाज ऐसा कुछ है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि जैसे हम अरेबिक में इस साइड से लिखना शुरू करते हैं, तो इस साइड से जैसे कि अलिफ लिखा हुआ है, इस साइड से लिखना शुरू करते हैं। जो हमारी कुरान शरीफ होती है वो भी हम इसी साइड से पढ़ना शुरू करते हैं, उसको ऐसे ही खोलते हैं। तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने मुझे बताया कि ये जो अल्लाह है ये पहले इस साइड होना चाहिए, उसके बाद प्यारे नबी का होना चाहिए। तो उनके अकॉर्डिंग मैं ये सही कर देती हूँ, फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अब मेरा सही है या पहले सही था। ये देखिए, मैं ये सही कर देती हूँ, पहले ये निकाल देती हूँ, इसको रख देते हैं यहाँ पर। अब ये वाला ये लगा देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद ये वाला यहाँ पर। अब देखना, अब आप सब देखना ये सही है या पहले वाला सही था, और आपको फ्रंट से वीडियो में कैसे नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ आप देखना कि अब सही है या पहले सही था। और आज जैसे कि जुमे का दिन है, तो लास्ट जुमे को मैंने चिकन बिरयानी बनाई थी, जिसकी रेसिपी मैंने आप सबके साथ भी शेयर की थी। और आज मैं सोच रही थी गाजर का हलवा बनाने का। मैंने बाज़ार से एक गाजर लेकर आई थी मैं, आधा किलो, और एक दूध का पैकेट। तो मैं सोच रही थी क्यों ना आज गाजर का हलवा बनाया जाए। वैसे मैंने सुना है कि हम जुमे के दिन या फिर किसी भी दिन न्याज या फिर फातिहा भी लगा सकते हैं, बट फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा, तब मुझे पता चला कि जो फातिहा होती है, न्याज होती है, वो लड़कियों के हाथों से या फिर लेडीज़ के हाथ से नहीं लगती है। उसके लिए जेंट्स मतलब लड़के ही लगा सकते हैं फातिहा को। तो वो चीज़ तो मैं नहीं कर सकती, बट दुआ कर सकते हैं हम अल्लाह पाक से। और अभी हम गाजर का हलवा बनाएंगे, वही मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँगी। तो चलिए अब हम उसकी रेसिपी तैयार कर लेते हैं, चलते हैं अपने किचन की तरफ। तो गाइज़, ये है मेरा किचन। जैसे कि आप सबने वीडियोस में देखा ही होगा, मैंने इस चौकी पे अपना किचन का सेट किया हुआ है। और ये जो मैंने स्टैंड पे बल्ब का जुगाड़ किया है, ये ना इस कमरे में थोड़ी रोशनी कम होती है, देखो आप देख ही सकते हो, तो इसलिए मैंने ये जुगाड़ किया था। इस कमरे में ना सिर्फ ये एक ट्यूबलाइट छोटे वाली थी, इसकी वजह से ना अच्छी से रोशनी नहीं होती है, क्योंकि वीडियो वगैरह बनाने के लिए हमें थोड़ी तो रोशनी क्वालिटी बढ़ानी पड़ती है, इसलिए मैंने ये जुगाड़ अपनाया है। और ये मेरा बिल्लू देख क्या कर रहा है, शमी ओए ना बेटा, इधर आ जा, तो करंट लग जाएगा तुझे, करंट लग जाएगा। इधर इधर आ जाओ, आप नीचे आ जाओ, आओ इधर इधर। ये देखो, ये बैठ गया यहाँ पर बिस्तर में आके। ये बिस्तर ना मैं इसीलिए नहीं उठाती हूँ, ये देखो अभी ये इसके ऊपर ना चादर थी, वो मैंने धुलने के लिए डाली हुई है, क्योंकि वो ना सूखी नहीं है, कल शाम धुई थी मैंने। तो अभी ये बिस्तर में ऐसे ही पड़ा रहता है बिस्तर मेरा। और ये मेरा बिल्लू यहाँ पर आके सो गया। बाकी ये मेरा रूम है, आप सब देखिए, सबको देखा ही होगा आप सबने। ये उधर
स्टूडियो वगैरह बनाया हुआ है। तो चलिए अभी हम गाजर का हलवा बनाने की तैयारी करते हैं। तो गाइस ये गाजर मैंने धुल के रखी थी, अब मैं इनको करूँगी पील, छीलूँगी और उसके बाद हम करेंगे कद्दूकस। बहुत लंबी लंबी गाजरें हैं ये, मैं ज़्यादा नहीं लाई थी, आधा किलो लाई थी। आधा किलो का बना लूँगी, मेरे लिए बहुत हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं इनको छील लेती हूँ सारी को, उसके बाद हम इनको कद्दूकस करते हैं। सर्दियों में गाजर का हलवा बहुत खाया जाता है, मेरे जी भी बहुत अच्छा लगता था। जैसे गांव में हमने घर पे बकरियाँ वगैरह रखी हुई थी, तो दूध होता था तो उसका बना लेते थे, दूध निकाल के। बकरियों का दूध मैं पीती भी थी, सही लगता था। छोटे छोटे बच्चे बकरियों के, याद तो आती ही है, जैसे कि मुझे जानवरों से इतना प्यार जो है। तो गाइस ये देखो, ये सारी मैंने छील ली है, अब मैं इनको करूँगी कद्दूकस। ये है हमारा कद्दूकस, अब इसी को इसी में कर लेंगे, छोटे छोटे से ऐसे रख के। छोटे वाले से करूँगी, बारीक बारीक निकलेगा। तो गाइस ये देखो, ये मैंने सारे कद्दूकस कर लिए हैं अच्छे से। अब मैं इनको बनाऊँगी इस बड़े पतीले में। मेरे पास यही एक पतीला है बड़े वाला, तो मैं इसी में बनाऊँगी। इसको रख देते हैं गैस पर। गैस ऑन, इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। वैसे तो ये पतीला मैंने पानी वगैरह गर्म करने के लिए लिया था, पहले मेरे पास रोड वगैरह नहीं थी। और छोटा भी है मेरे पास एक, बट वो मैंने धुलने के लिए रखा है, क्योंकि उसमें अभी पानी नहीं आ रहा हमारा नल में, तो इसलिए मुझे इसी में बनाना पड़ेगा। हो गया है गर्म, अब इसमें डालेंगे घी। तो इसमें मैं एक डेढ़ चम्मच ही डालूंगी घी। आधा किलो है गाजर, ज़्यादा नहीं है, तो मैं एक डेढ़ चम्मच मैंने घी का डाल दिया। और मैंने जो ये दूध लिया है ना, वो ये है, एक गिलास भर गया था। ये आधा किलो दूध है, पैकेट वाला, अमूल जो पैकेट होता है ना वो। क्योंकि दिल्ली में अच्छा दूध मिलना वो तो बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैंने पैकेट वाला यूज़ कर रही हूँ। और जो चाय वगैरह बनाने के लिए तो मैं ये पाउडर वाला दूध यूज़ करती हूँ। ये देखो, क्योंकि डेली अगर चाय बनाते हैं तो उसका ना दूध का खर्चा बहुत हो जाता है, इसलिए मैं चाय वगैरह में पाउडर वाला दूध यूज़ करती हूँ। तो चलिए हमारा घी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूँगी गाजर जो हमने कद्दूकस की थी, को डाल देते हैं। इनको अच्छे से भून लेते हैं। गरम हो गया ये भी बहुत। तो ये हमारी घी में अच्छी तरह से हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी चीनी, ज़्यादा मीठा ना हो बस। इसको कर देते हैं मिक्स। तो गाइस ये भी हो चुका है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ दूध। अब हम इसको दूध में पकाएंगे जब तक ये सारा दूध नहीं सोख जाता, इसका मावा नहीं बन जाता खोया, तब तक इसको ऐसे ही पकाते रहेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये देखो गाजर का हलवा, इमा जितना भी दूध पाया था ना मैंने वो सारा सूख गया, उसका बन गया खोया एकदम। चले भी इसने पावांगे प्लेट में और करांगे टेस्ट। ये मैंने डाल लिया प्लेट में, अब मैं इसको खा कर देखती हूँ कैसे लग रहा। इतनी मेहनत करी, इतने 1 घंटा हो गया कम से कम उन्हें बनाने दी इन्हें। बिस्मिल्लाह। यम्मी।
तो गाइस आज की हमारी गाजर के हलवे की रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको गाजर का हलवा खाना पसंद है या नहीं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।